जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे राष्ट्रीय स्तर पे उग्र राष्ट्रवाद चल रहा था तो उसका प्रभाव जो है बिहार पे भी पड़ा। तो आज हम देखेंगे बिहार में उग्र राष्ट्रवाद का पहला चरण। फटाफट हम इसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन का एक सेट होगा आपके लिए, ताकि आपका जो है पूरा अच्छी तरह से ये कवर हो जाए और आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए हम देखते हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। इसका जो प्रथम चरण है इसमें 3 नाम प्रमुख हैं, याद रखेंगे। ज्ञानेंद्र नाथ, पहला नाम जो है ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ और बाबाजी ठाकुर दास। ये जो है शुरुआती क्रांतिकारी थे, यानी कि राष्ट्रवाद का जो उग्र राष्ट्रवाद का जो विचारधारा है सबसे पहले इन्होंने ही प्रसार किया। ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ और बाबाजी ठाकुर दास। तो ये क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम जो है सबसे आरंभिक नेता थे। बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा 1906 में पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई। बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा पटना में 1906 में किसकी स्थापना हुई? रामकृष्ण सोसाइटी की। और वहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम था द मदरलैंड। तो आपसे पूछ सकता है कि द मदरलैंड समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो बाबाजी ठाकुर दास द्वारा जो है रामकृष्ण सोसाइटी बनाया गया था और वहीं से प्रकाशित होता था। हमारा जो तीसरा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड को हम समझते हैं क्या हुआ था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों जो हैं, ये एक जो जज है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयत्न किए। ये मुजफ्फरपुर का जज था, लेकिन गलती से इन्होंने जो है बम फेंक दिया एक वकील जिसका नाम था प्रिंगले कैनेडी। उसके गाड़ी पे फेंक दिया बम और उनकी जो है पत्नी और उनकी बेटी जो है मर गई। तो इसके वजह से इनको क्या हुआ था? खुदीराम बोस को फांसी मिला था। तो क्या हो जाता है? मुजफ्फरपुर बम कांड। इसको जरूर आप याद रखें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई गई। अनुशीलन समिति उस समय जो है ढाका और बंगाल के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, लेकिन बिहार में जो उसकी शाखा है वो 1913 में, अनुशीलन समिति की शाखा जो है 1913 में। और इसका क्या काम था? तो ये सब उग्र राष्ट्रवादी थे, यानी कि बम फोड़ना, ट्रेनिंग देना और सोल्जर तैयार करना भारत की आज़ादी के लिए। इनका जो है उग्र राष्ट्रवाद था, जल्दी से जल्दी इनको आज़ादी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई तो उसके बाद फिर रेवती नाग भागलपुर, इसको जरूर याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। रेवती नाग भागलपुर और यदुनाथ सरकार बक्सर, ये 2 नाम याद रखेंगे। रेवती नाग भागलपुर में और यदुनाथ सरकार बक्सर में। ये दोनों जो थे, ये दोनों ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे और इनका मेन काम था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। हमको यहाँ से 3 नाम याद रखना है। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, रेवती नाग द्वारा भागलपुर में और यदुनाथ सरकार द्वारा बक्सर में। इस 3 नाम को आप जरूर याद रखें। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्या किया? पटना में भवानी मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना की और यह भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ही आगे था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, पटना का बीएन कॉलेज उस समय जो है क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बना हुआ था। पटना का जो बीएन कॉलेज है उस समय जितना भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे वो पटना का बीएन कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अमेरिका में उस समय सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर स्वामी सत्यदेव, इस नाम को जरूर याद रखेंगे। स्वामी सत्यदेव जो है बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था। क्विक रिवीजन के बाद हम जो है 25 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे, तब आपका जो है तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? हमारे ऑप्शंस है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, भूपेंद्र दत्त। तो मैंने अभी आपको बताया कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उसमें मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था।
हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ऑप्शन है हमारे भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ, कालिदास बसु। तो उनका जो वकील थे वो थे कालिदास बसु। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो खुदीराम बोस थे उनका वकील कौन थे, जिनके कहने पे उन्होंने जो है आगे अपील भी किया था, कालिदास बसु। देखिए, मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु जो थे वो उनके वकील थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? हमारे ऑप्शंस है सचिंद्र नाथ सान्याल, खुदीराम बोस, बारिंद्र नाथ घोष, बंकिम चंद्र मित्र। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा बंकिम चंद्र मित्र। सत्य युग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? सत्य युग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? हमारे ऑप्शंस हैं महेश नारायण, पुरुषोत्तम नारायण नंदा, बाबू महेश्वरी, भूपेंद्र दत्त। सत्य युग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो जो सही जवाब होगा वह होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे कहाँ से? तो रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से। पांचवा प्रश्न है हमारा, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो काशी प्रसाद, भूपेंद्र दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस। तो मैंने आपको बताया कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो आप याद रखेंगे इसको। सचिंद्रनाथ सान्याल के अलावा इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे। इस एक पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। छठा प्रश्न है हमारा, 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? हमारे ऑप्शन है बाबाजी ठाकुर दास, यदुनाथ सरकार, रेवती नाग, काशी प्रसाद। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा बाबाजी ठाकुर दास। हमारा सातवां प्रश्न है, चंपारण जिले के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है। यह एक राजनीतिक डकैती थी। इस केस में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस केस में शामिल कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे, उपर्युक्त सभी। तो ये सारा ही सही है। आठवां प्रश्न हमारा कहता है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो यह हमारा ऑप्शन है देश, अमृत बाजार, युवक, महावीर। इसका जो सही जवाब है यह है महावीर। जगत नारायण जी जो थे महावीर पत्रिका के संपादक थे। पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में आता था, जिसमें कि राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार भी किया गया था। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, तरुण भारत संघ संबंधित था। तरुण भारत संघ संबंधित था पटना से, मुजफ्फरपुर से, बेतिया से, मुंगेर से। तो इसका जो सही जवाब है यह है मुजफ्फरपुर। तरुण भारत संघ जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित था। 10 नंबर सवाल करता है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हमारे ऑप्शंस है रेवती नाग, बटेश्वर पांडे, फनेश्वर नाथ, बाबाजी ठाकुर दास। मुझे पता है कि इसका जवाब सभी लोगों को पता है, बाबाजी ठाकुर दास। इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी और यहीं से जो था दी मदरलैंड नामक अखबार छपता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सखा गणेश देवस्कर, राम वृक्ष बेनीपुरी, भूपेंद्र दत्त, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही जवाब है दशेर कथा, तो सखा गणेश देवस्कर। आप याद रखेंगे, इस बार हमको लगता है ये प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। 12 नंबर प्रश्न कहता है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन है भूपेंद्र दत्त, त्रिलोचन सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल और डॉक्टर काशी प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है वह है
भूपेंद्र दत्त। पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र दत्त ने की थी। 13 नंबर प्रश्न बोलता है माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है चंपारण से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, पटना से। माँ की पुकार नामक पुस्तक जो है वो आपका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। माँ की पुकार नामक पुस्तक कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। तो मुजफ्फरपुर आपका सही जवाब हो गया। यह भी पत्रिका जो है रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। देखिए 14 नंबर प्रश्न बोलता है सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। हमारे ऑप्शन है फणींद्रनाथ घोष, मनोहर बनर्जी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोनों। फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों ही जो है सरकारी गवाह बन गए थे। तो 15 नंबर प्रश्न बोलता है फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। हमारे ऑप्शन है चंद्रमा सिंह और वैकुंठ शुक्ल, बसावन सिंह एवं राम विनोद, योगेंद्र शुक्ल और सचिंद्र बख्शी। तो जो सही जवाब है वह है चंद्रमा सिंह और वैकुंठ शुक्ल। चंद्रमा सिंह और वैकुंठ शुक्ल ने इसका हत्या किया तो इनको जो है मृत्युदंड की सजा मिली थी। 16 नंबर प्रश्न बोलता है स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? हमारे ऑप्शंस है बाल मुकुंद वाजपेयी, कृष्ण वल्लभ सहाय, बाबू महेश्वरी प्रसाद और सचिन बख्शी। तो ये जो स्वराज कथा था इसका जो है बाल मुकुंद वाजपेयी जो है संपादन करते थे, याद रखिएगा आप, बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वामी सत्यदेव संबंधित थे, स्वामी सत्यदेव संबंधित थे समाजवादी, क्रांतिकारी, नरमपंथी और 1857 के विद्रोही। तो ये जो सत्यदेव थे यह आपका क्रांतिकारी थे। कौन थे ये? क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? यहाँ से 2 प्रश्न है। रेवती नाग भागलपुर में सक्रिय थे और यह जो है ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। यह कौन थे? ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हमारे ऑप्शन है भागलपुर, गया, पटना और मुजफ्फरपुर। तो ये जो सचिन बख्शी थे इनको भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। सचिन बख्शी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर से। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं गौरी दास थी। बिहार की 2 महिलाएं जो बहुत ज़्यादा चर्चित थी, कुसुम कुमारी देवी एवं गौरी दास, ये थी समाज सुधारक, साहित्यकार, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो थी क्रांतिकारी थी। नंबर प्रश्न हमारा है किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पे कनिंघम को नियुक्त किया गया था? यानी भारतीय संपादक को हटा के उसके जगह पे कनिंघम को नियुक्त किया गया था। हमारे ऑप्शन है सत्ययुग, बिहारी, बिहार हेराल्ड, स्वराज कथा। तो इसका जो सही जवाब है बिहारी। बिहारी के जो संपादक थे उनको हटा के कनिंघम को लाया गया था। और आपसे पूछ दे कि अगर बिहारी के संपादक कौन थे, तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। बिहारी के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद थे और उन्हीं को हटा के उनके जगह पे कनिंघम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यदुनाथ सरकार जो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे बिहार में किस जगह सक्रिय थे? तो यदुनाथ सरकार जो है मैं बताया भी था आपको। ऑप्शन है हमारे भागलपुर, पटना, सिवान, बक्सर। तो आप तो जानते ही हैं कि बक्सर, रेवती नाग भागलपुर और यदुनाथ सरकार बक्सर। इस 1 से 2 बार आप बोलोगे आपको भी याद हो जाएगा, रेवती नाग भागलपुर और यदुनाथ सरकार बक्सर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसने आत्महत्या कर ली थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, ये हम जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि खुदीराम बोस को फांसी मिला था, तो बच जाते हैं प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बिहार का कौन सा कॉलेज प्रमुख केंद्र बना था? यानी उस कॉलेज का बताना है जहाँ की इस तरह का जो गतिविधि है बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऑप्शन है हमारे पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, गया कॉलेज, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो सही जवाब है वह है बीएन कॉलेज। उस समय जो है बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का प्रमुख केंद्र था।
आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 13 जुलाई 1908, 11 अगस्त 1908, 1 दिसंबर 1908, 12 अगस्त 1909। तो खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड किया था। तो मुझे लगता है कि प्रथम चरण का लगभग सारा प्रश्न हमने कवर कर लिया है। एक वीडियो और आएगा क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण बिहार में, उसके बाद जो है आपका एक भी प्रश्न जो है क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं छूटेगा। तो आप जो है दूसरा वीडियो को भी जरूर देखें, और जो चैनल पर नए हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।